बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे वनडे मैच में हरा के हिस्ट्री में पहली दफा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वनडे सीरीज जीत ली है। बांग्लादेश में जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जानता हूं कि आपको नहीद राना की बहुत खुशी है कि वो आपकी टीम में आ गए हैं। तनवीर ने बड़ी क्रूशल विकेटें ली हैं। नए बॉल के साथ तस्किन अहमद और फिज और बल्लेबाजी में शौमी सरकार शंतो बड़े क्रूशल रन्स किए। नीचे तौहीद रिडोए और मिराज ने इंपॉर्टेंट रन्स जोड़े। ये सारी बातें हमें पता है, लेकिन मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि आपने मोहम्मद अशरफुल और हबीबुल बशर जैसे लेजेंड्स को नहीं भूलना, क्योंकि 2005 में जब बांग्लादेश ने पहली दफा कार्डिफ में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, ये उस टीम का हिस्सा थे। बल्कि अशरफुल ने तो 100 भी किया था, हबीबुल बशर ने 47 रन किए थे, बड़े इंपॉर्टेंट रन जोड़े थे। आज इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वनडे सीरीज को विटनेस किया है शेरे बंगला स्टेडियम मीरपुर में बैठ के। पिछला मैच जो बांग्लादेश जीती थी, वो बांग्लादेश का सिर्फ दूसरा मैच था वनडे में जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और ठीक एक दिन के गैप के बाद तीसरा मैच। और क्या आज से 10-15 साल पहले कभी किसी ने सोचा था कि बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया को आंखें दिखाएगी, ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करेगी? मैं ईमानदारी से बताऊं, मैंने नहीं सोचा था। लेकिन मैं खुश हूं, सरप्राइज हूं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कि हमारे एशिया की एक बड़ी टैलेंटेड टीम अब अपने पांव पे प्रॉपर खड़ी हो गई है। और जो थोड़े से डाउट्स हमारे दिल में है ना कि अवे कंडीशंस में आगे जो मेन वर्ल्ड कप आना है उसमें बांग्लादेश क्या करेगी, वो भी मेरे ख्याल से इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। वो भी अगले साल वर्ल्ड कप में बांग्लादेश अच्छा वर्ल्ड कप खेल के वो डाउट्स आपके क्लियर कर देगी। शुक्र है आखिर में चेज हो गया। रिडोए और मिराज ने बड़े इंपॉर्टेंट रन्स जोड़े हैं। बारिश की वजह से डकवर्थ लुइस लग गया था, 41 ओवर में 192 चेज करना था। लेकिन भाई साहब, हमने ना एक एक बॉल बैठ के ये मैच देखा है। सो मैं आपको बता सकता हूं कि मेहदी हसन मिराज ने आज बहुत गंदी कप्तानी की है, सेल्फिश कप्तानी की है। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे मेहदी हसन मिराज की कैप्टेंसी बहुत ज्यादा सेल्फिश लगती है। अब ठीक है, बांग्लादेश जीता है, मैं पॉजिटिव चीजों को भी हाईलाइट करूंगा, लेकिन कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं डिस्कस करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे, एक टाइम पे आप ऑस्ट्रेलिया को शायद 150 के अंदर पकड़ सकते थे, 150 के अंदर आप उनको पकड़ सकते थे। मतलब 111 पे उनके 6 आउट हैं और मिराज बॉलिंग करी जा रहा है। कैमरन ग्रीन मिराज को छक्का भी लगा रहा है, फिर भी मिराज कंटिन्यू कर रहा है। मतलब मुसद्दिक हुसैन को बॉलिंग क्यों नहीं दी गई? अच्छा, बाय द वे, मुसद्दिक आज नीचे जब आउट हुआ है ना, तो ऑब्वियसली लग ऐसा रहा था कि मुसद्दिक अकेला ये मैच खत्म कर देगा। ऑब्वियसली लिटन दास की बड़ी विकेट गिरी हुई थी, प्रेशर आया हुआ था। अब जब मुसद्दिक की बाउंड्रीज लग रही थी, जब उसने जैम्पा को चार्ज किया उस ओवर में, तो लग रहा था यार ये तो एक बांग्लादेशी प्लेयर क्या ड्रीम कमबैक किया, आंखों में आंखें डाल के खेल रहा है, ये कितना पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन फिर जैम्पा को कदमों का इस्तेमाल करके वो स्ट्रेट शॉट मारना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कूपर कनूली ने उसका कैच पकड़ लिया। सो आप इसको दोनों तरफ से देख सकते हैं। एक इसका नजरिया यह है कि वहां पे मुसद्दिक को मैच खत्म करना चाहिए था, जिससे कहीं ना कहीं मैं एग्री करता हूं। हैविंग सेड दैट, मुसद्दिक जिस तरह से आके बांग्लादेश को प्रेशर से निकालने की कोशिश करता है, वो क्लियरली विजिबल है। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड अगले मैच में तो खैर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होगा बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा मुसद्दिक को देखना है। आई नो के मुसद्दिक तमाम बांग्लादेशियों को साबित करना चाहते हैं कि
मैं आज भी मेरे अंदर फायर है, लेकिन कभी कभी जब आपकी टीम को 40-45 रन चाहिए ना, फिर आपको टीम को थोड़ा सा पहले रखना है। अच्छा, इस मैच में ना ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा गलतियां की हैं। मैं पिछले मैच में क्या कह रहा था कि शुक्र करो बांग्लादेश की पहले बॉलिंग नहीं आई। मतलब पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला कर लिया था, लेकिन वो उस तरह से विकेट को यूटिलाइज नहीं कर पाए थे। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी और टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला कर लिया। और ये अब कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये अब एक नॉर्मल बात है कि बांग्लादेश में अब वो विकेट के ऊपर ग्रास छोड़ते हैं, फ्रेश ग्रास होती है। थोड़े बहुत क्लाउडी कंडीशन आपको ढाका में मिलती ही मिलती है। सो नए बॉल के साथ उनके फास्ट बॉलर्स को पता है बांग्लादेश के कि हमने किस जगह पे बॉल करनी है। मैंने लाइव मैच शुरू होने से पहले आपको स्ट्रीम में बता दिया था कि अगर ऑस्ट्रेलिया के आते साथ ही 3-4 आउट ना हुए तो भाई मुझे कहना, मतलब इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स के तस्किन अहमद, फिज, नहीद वो नहीं हिलने देंगे ऑस्ट्रेलिया को। और फिर मैथ्यू शॉर्ट, जिनको समझ ही नहीं आ रही कि पहला रन मैंने कैसे स्कोर करना है, 3 दफा लगातार वो 0 पे आउट हो चुके हैं। तस्किन अहमद ने आज भी उनको अंदर आती बॉल पे तंग किया, बोल्ड किया। और उसके बाद फिज ने एक ही ओवर में 2 विकेटें ली। अपने पहले ओवर की पहली बॉल और आखिरी बॉल कूपर कनूली और रेनशॉ की बड़ी विकेट मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि उसको ना विकेट पे रुकना आता है। तो वहीं पे ना ऐसे लग रहा था जैसे फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने लगा है। मतलब 0 पे 1 आउट है, फिर 0 पे 2 आउट हैं, और फिर 0 पे 3 आउट हैं। फिर उसके बाद थोड़े से रन आते हैं, एलेक्स कैरी आउट होता है 8वें ओवर में, 25 पे 4 आउट, फिर 68 पे 5 आउट। और मैं यहां पे ना ये सोच रहा था कि क्या ऑस्ट्रेलिया आज 100 करेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, दे हैव दैट एबिलिटी टू कम बैक। वहां पे कैमरन ग्रीन ने इंपॉर्टेंट 25 रन खेले, ऊपर जोश इंग्लिश, इनकी एक छोटी सी पार्टनरशिप, और गेम को ये आगे चला रहे थे। और यही 2 बल्लेबाज हैं जिनको हमने देखा है कि ये मुश्किल से निकालते हैं। जोश इंग्लिश ने तो पिछले पाकिस्तान के टूर पे भी ही वाज लुकिंग वेरी पॉजिटिव। पिछली गेम में आपने कैमरन ग्रीन को देखा, वो आखिर में फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश गेम में बहुत आगे थी। बारिश हो गई और मैच बांग्लादेश जीत गया। वो खैर बारिश ना भी होती तो बांग्लादेश ने वो जीत जाना था मैच, लेकिन ये आपको पॉजिटिव दिख रहे थे। लेकिन नीचे प्रॉब्लम पता है कहां पे आई है? प्रॉब्लम आई है जहां पे मार्नस लबुशेन और बाटलेट ने 50-50 कर दिए। मतलब आपने उन दोनों की पार्टनरशिप लगवा दी। जब आपके पास अटैकिंग ऑप्शंस हैं तो मिराज उनको इस्तेमाल करो। अच्छा, मिराज ने मुसद्दिक को बॉल क्यों नहीं दी? क्या ऐसा तो नहीं है कि मिराज के अंदर थोड़ी बहुत जेलसी है कि मुसद्दिक लोअर ऑर्डर में बैटिंग करता है, कहीं ये मेरे मुकाबले में ना आ जाए? आई डोंट नो, मुझे ना मेहदी हसन मिराज से कोई बहुत ज्यादा अच्छी वाइब्स नहीं आती। और मेरा बस चले मैं तो शंतो को बांग्लादेश का कप्तान बना दूं। ये तो पिछले बोर्ड ने शंतो के साथ ज्यादती की। और मैं सीधी बात करूंगा, कभी कभी आपको ब्रूटल होना पड़ता है। बांग्लादेश में लोगों ने शंतो को कितने साल तक ट्रॉल किया, और आज सब अंदर ही अंदर उसके फैन बन के बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि बांग्लादेश का कप्तान शंतो हो, वो आपकी टीम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। शंतो की आप रेड बॉल में कप्तानी देख लें, अगेंस्ट पाकिस्तान हमने एक एक बॉल देखी, जिस तरह वो प्रेशर उतारता है, और उसकी झलक आपको फिर बाकी दूसरे बल्लेबाजों के अंदर भी नजर आती है। मिसाल के तौर पे अगर शंतो रना बॉल खेल रहा है, ऐसे चेज में रना बॉल काफी इंपॉर्टेंट नॉक होती है, जहां पे आपको टोटल थोड़ा चेज करना है, और रन बॉल से आप अपोजिशन की कमर ही तोड़ देते हैं। मतलब एक स्टेज पे 26 बॉलों पे, एंड अगेन एक बात नहीं भूलनी, तंजीद हसन तमीम पहले ओवर में आउट हो गए थे। अब हम उसके बाद का सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं। पहले विकेट गिरने के बाद
26 बॉलों पे 24 शंतो, 25 बॉलों पे 26 शौमी सरकार, जो कि आज रिप्लेस कर रहे थे सैफ हसन को, जिनका कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा, उनकी T20 क्रिकेट पे भी इंपैक्ट पड़ रहा है। लेकिन मेरा मानना है अगर आपने किसी को एक वनडे खिला दिया ना तो दूसरा तो देना ही चाहिए, एक के बाद नहीं चेंज करना चाहिए। बट अगेन शौमी सरकार इज ए प्रूवन टैलेंट, उन्होंने आके जिस तरह इंपैक्ट क्रिएट किया उसके ऊपर अभी मैं आऊंगा। लेकिन द पॉइंट इज कि किस तरह पॉजिटिव तरीके से शंतो तेज खेल रहे थे और उनका पूरा साथ सौम्य सरकार भी दे रहे थे। और इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि क्या आज से 8, 9, 10, 11, 12, 15 साल पहले किसी ने सोचा था कि बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया की आंखों में आंखें डाल के खेलेगी? भाई मैंने नहीं सोचा था। मुझे नहीं पता था कि बांग्लादेश कभी ऐसे क्रिकेटर पैदा करेगा जो ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करेंगे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करना क्या होता है? शंतो से पूछो, शौम्य सरकार से पूछो, जो चार्ज कर रहे थे, जो गेम फिनिश करना चाह रहे थे। वो पुराना दौर था, वो पुरानी बांग्लादेश थी जो शेल में चली जाती थी, ये नहीं जाती। अच्छा, यहां पे मैं तनवीर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहता हूं, क्योंकि तनवीर की जो 2 विकेटें हैं ना भाई, उसने ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा बहुत चांस खत्म कर दिया। 2 सबसे डेंजरस बल्लेबाज जोश इंग्लिश और कैमरन ग्रीन तनवीर ने आउट किए हैं। हालांकि तनवीर ने इस गेम में 2 कैच भी छोड़े हैं, चलो वो मैं उसको माफ कर देता हूं, क्योंकि उसने ये 2 बहुत बड़ी विकेटें ली हैं। ये 2 विकेटें तनवीर ना लेता तो शायद ऑस्ट्रेलिया ऊपर से ही एक बड़े टोटल की तरफ जाती। स्पेशली जो कैमरन ग्रीन का कैच उसने खुद पकड़ा तनवीर ने बॉल करके, वो काफी इंपॉर्टेंट विकेटें थी। फिर ऊपर से ऑब्वियसली तस्किन अहमद की 3 विकेटें, मैथ्यू शॉर्ट, बाटलेट और नीचे जैम्पा को आउट किया। और फिर फिज 1 ओवर में 2 विकेटें, और फिर ऑब्वियसली एलेक्स कैरी की भी उन्होंने विकेट ली। 8 ओवर्स के अंदर, पहले 8 ओवर्स के अंदर मैच के फिज ने 3 विकेटें लेके गेम साइड पे कर दी थी। प्रॉब्लम यहां पे है कि मिराज अपने ओवर करने के लिए ना, मतलब मुसद्दिक को आप इतना लेट लाए जब डैमेज हो चुका था, 2 ओवर 6 रन, ऊपर से ओवर रहते थे आपके मेन ओवर्स के, बहुत चीजें बेहतर हो सकती थी। अब ये बारिश पड़ गई, थोड़ा सा टारगेट बढ़ गया, लेकिन बांग्लादेश ने ये जो थोड़ा सा अपना मैच मुश्किल किया था ना, जो आखिर में शुक्र है आप आराम से जीत गए, वो आपके कप्तान की नलायकी की वजह से ही गेम आगे गई है, वरना आप उनको पहले रोक सकते थे। अच्छा, आई वांट टू टॉक अबाउट नहीद राणा, जिन्होंने आज बुरी बॉलिंग की है। 9 ओवर्स में 45 रन दिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, ओके, नहीद राणा की स्ट्रेंथ भी यही है कि वो शॉर्ट बॉलिंग करते हैं, आई नो, लेकिन नहीद उसके ऊपर अपना करियर खड़ा नहीं कर सकता। अब मैं पाकिस्तान से हूं, मैंने बहुत फास्ट बॉलर देखे हैं, सो आई कैन टेल यू कि नहीद राणा को दूसरी डिलीवरीज भी डेवलप करनी पड़ेंगी। आज मेरा ख्याल है उन्होंने मैच में एक स्लो बॉल किया, 118 किलोमीटर पर आवर, एक दफा उन्होंने 150 को भी टच किया था, तेज बॉल की थी। तो जब आप शॉर्ट बॉल करते हो ना, तो आप बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाते हो। बैटर को पता होता है कि यार मैं इसको प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं, उसने शॉर्ट बॉलिंग ही करनी है। पेस में भी आपकी थोड़ी सी इंक्रीज आप देखोगे जब आप आगे बॉल करोगे। जैसे ही नहीद ने एक बॉल आगे की, वो वाली 150 की थी। तो मैं चाहता हूं कि नहीद राणा ना बाकी डिलीवरीज भी अपनी साथ साथ डेवलप करे, कोई बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी डेवलप करे। शुएब अख्तर की कितनी लीथल स्लो डिलीवरी थी, जो कि पकड़ी नहीं जाती थी भाई उस जमाने में। आपके पास ऑफ कटर होना चाहिए, ये आजकल के दौर की स्मार्ट चीजें हैं। अगर नहीद शॉर्ट बॉलिंग करेगा ना, तो टीमें टाइम के साथ साथ उसके ऊपर वर्क करेंगी। और नहीद को एक बात याद रखनी है कि अभी नहीद बिल्कुल नया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और वो अपने टैलेंट की वजह से ऊपर जा रहा है। लेकिन टैलेंट एक टाइम पे आके अपनी पीक अचीव कर लेता है, उसके बाद आपकी हार्डवर्क होती है। मिसाल के तौर पे विराट कोहली अपने टैलेंट की वजह से खेल गया इंडिया, लेकिन हमने फिर देखा कि उसने अपने ऊपर मेहनत की बहुत ज्यादा और खुद को नेक्स्ट लेवल पे लेके गया मेहनत करके। तो आपने नई नई चीजें, नई नई शॉट्स, नई नई डिलीवरीज एज ए क्रिकेटर आपने अपनानी होती है, सीखनी होती है। तो ये मशवरा मैं लाजमी दूंगा नहीद राणा को। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट मैं लाजमी हाईलाइट करना चाहता हूं,
आज से 10-15 साल पहले जब मैं बांग्लादेश का कोई मैच देखता था ना टीवी पे, तो उसकी प्रोडक्शन बहुत बेहतर होती थी। ये किन लोगों से प्रोडक्शन करवा रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड? मतलब वो फिश आई एंगल आ जाए, वाइड एंगल, तो ऐसे लग रहा होता है कि पता नहीं कोई पुराने जमाने का मोबाइल है जिससे ये वीडियो निकल के आ रही है। इतना गंदा कैमरा रिजल्ट। मतलब शेरे बंगला स्टेडियम की लाइट्स कभी भी कम नहीं थी, अच्छी लाइट्स ही हैं, लेकिन रात के टाइम ऐसे लग रहा होता है जैसे लाइट्स बहुत ज्यादा कम है। तो ये आई होप कि तमीम इकबाल, ये जो भी डील हुई हुई है आपकी इस कंपनी के साथ, आई थिंक ये कोई इंडियन कंपनी है शायद, इसके साथ खत्म करें यार अपनी डील। ये बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहे। बांग्लादेश की क्रिकेट राइज कर रही है और वो डिजर्व करती है कि उनको अच्छी कवरेज मिले टीवी पे। अभी मजा नहीं आ रहा टीवी पे देखने का, एंड आई वॉज ऑब्वियसली वॉचिंग ऑन फुल HD, लेकिन फिर भी मजा नहीं आ रहा था। नीचे से तौहीद ने आज, हालांकि दरमियान में डॉट बॉलें आ गई थी काफी, लेकिन बॉलों की कोई टेंशन नहीं थी हमें। तौहीद की आप जितनी तारीफ करें कम है। 55 बॉलों पे 40। अभी अभी मैच खत्म हुआ है, तो मुझे पता नहीं है कि इन्होंने मैन ऑफ द मैच किसको दी है, लेकिन अगर मेरे हाथ में हो तो मेरे ख्याल से मैं मैन ऑफ द मैच दूंगा आज फिज को। आप फिज को भी दे सकते हैं, और आप शायद कुछ लोग तौहीद रेडॉय को भी दे सकते हैं, क्योंकि नीचे से आके उसके 40 रन बहुत क्रूशल थे। हाँ, ऊपर शौमे सरकार ने, जो कि सैफ हसन की जगह खेल रहे थे, 42 उन्होंने भी किए हैं, शंतों ने भी 42 किए हैं, लेकिन नीचे जो 40 रन तौहीद के हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप देखो ना, 42 सरकार ने किए, 42 शंतों ने, लिटन दास 21, ग्रीन ने उनको आउट किया, 15 नीचे मुसद्दिक ने तेज रन 3 चौके लगाए, और 22 मेराज ने, और 40 ऑब्वियसली तौहीद ने, सब ने चिप इन किया। इसीलिए इसको टीम गेम कहते हैं क्रिकेट को। बांग्लादेश के तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो ये सीरीज जीतने पे। अच्छा, जो तीसरा मैच है वनडे, वो 14 जून को है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उसको लाइव नहीं करूंगा, मैं उस पर लाइव स्ट्रीम नहीं करूंगा, क्योंकि उस दिन इंडिया पाकिस्तान वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का मैच है, जो कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक शाम को 6:30 बजे है, और बांग्लादेश टाइम के मुताबिक 7:30 है। अगर तो ये सीरीज 1-1 हो जाती तो चलो मैं सोच सकता था, लेकिन अब सीरीज जीत चुका है बांग्लादेश, तो कोई पॉइंट नहीं है। आई विश एंड आई होप एंड आई प्रे कि बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को तीसरे मैच में भी हराए और बंगला वॉश करे। 14 जून को मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं, उसमें आप मुझे ज्वाइन करें, और उसके बाद बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया की जो T20 सीरीज है उसमें मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा। सो आप में से बहुत लोगों ने आज भी लाइव स्ट्रीम में मेरा साथ दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इंस्टाग्राम पे भाई को फॉलो कर लो, फुरकान भट्टी लिखोगे ID शो हो जाएगा, वेरीफाई अकाउंट है इंस्टाग्राम, वहां मेरे साथ आप आ जाओ, वहां हम स्टोरीज वगैरह लगाते हैं। सो इंशाल्लाह ताला कल मैच तो नहीं है, लेकिन कल हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर, और आपको मेरा नॉर्मल टाइम पता है, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 7:30 हमारी वीडियो आती है रात को 7:30 बजे, और बांग्लादेश टाइम के मुताबिक 8:30। सो कल एक नई वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।